Our next topic is where does photosynthesis take place। तो अभी हम लोग को जब जहाँ तक पता है कि लीफ में होता है, बट अब हम लोग को देखना है कि लीफ के अंदर किस कौन कौन से पार्ट में होता है, कौन से ऑर्गेनेल में होता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में। सेल ऑर्गेनेल जैसे पता चलेगा आपको प्लास्टिड, हम लोग इसके भी अंदर जाके देखेंगे। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा डीप है। You would of course answer in the green leaf, okay, और in the chloroplast। ग्रीन लीफ में होगा नहीं तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा ऑफ कोर्स, बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। यू आर डेफिनेटली राइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन लीव्स में होता ही है प्लांट्स के, लेकिन ये अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। अगर प्लांट्स का जो स्टेम होता है अगर वो भी ग्रीन है तो उस ग्रीन पार्ट में भी आपका फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे अगर यंग प्लांट है, अभी नया नया ही है, तो आप देखोगे कि उसकी जो टहनी होती है वो ग्रीन होती है। तो ग्रीन होने का कारण है यंग है अभी। पहले तो लॉजिकली सोचो, यंग है, उसके पास उतनी सारी लिप्स नहीं है, पर ज़रूरत तो है, तो भगवान ने क्या किया, स्टेम को भी ग्रीन कर दिया कि लिप्स में तो होगा ही होगा, स्टेम में भी होगा। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर। लिप्स में होगा, स्टेम में होगा। You would recollect from previous unit that mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplast। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स along the wall of the mesophyll cell such that they get the optimum quantity of the incident light। ये बोल ये बोल रहा है लाइन कि अगर ये मेसोफिल सेल्स हैं तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे अलाइन हो जाते हैं। इससे होगा क्या, ये अलाइन हो गए, अगर यहाँ पे लाइट पड़ा तो कोई भी एरिया वेस्ट नहीं जाएगा, सारे एरिया पे आपके क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे और मैक्सिमम लाइट आ जाएगा। भूल जा रहा है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? ये सोचने वाली बात है। सपोज करो अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग या इवनिंग, तो मॉर्निंग या इवनिंग में लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है, तो मेसोफिल सेल्स ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे लिप्स के सरफेस पे। लेकिन अब आप सपोज करो कि डे में, दिन में, आफ्टरनून, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है तो अगर लाइट डायरेक्ट इन पे पड़ा तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना साइज ऐसे कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, मतलब कि इनका जो सरफेस है वो बचा रह जाए। लाइट इस पे फॉल करेगा, इस ऊपर वाले एरिया पे, और यहाँ पे लाइट पूरा हॉरिजॉन्टली फॉल करेगा। मतलब इंटेंसिटी हाई है तो वो परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट अरेंज हो जाते हैं। व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस कौन, जैसे आप सुबह के सुबह हो या इवनिंग में हो, तो आप पूरे ऐसे होकर लेट रहे हो कि लाइट पूरे बॉडी पे आए। लेकिन वही डे का टाइम है तो आप ऐसे खड़े हो जा रहे हो कि लाइट बस सर पे आए और ये बॉडी वाला पार्ट बचा रहे। यही कॉन्सेप्ट है। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8, ठीक है। Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamella and the matrix stroma। तो क्या मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक मेम्ब्रेन की सिस्टम मिलेगी जिसमें आपको ग्रेना मिलेगा, जिसमें आपको जो स्ट्रोमा लैमेली होती है वो मिलेगा, देखेंगे डायग्राम से, और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मिलेगा जिसको स्ट्रोमा कहा जा रहा है। देखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या खोजना है, ग्रेना खोजना है। तो ग्रेना क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज हैं ये ग्रेना है, ये सब ग्रेना है, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है, ग्रेना है। दूसरा हमको खोजना है स्ट्रोमल लैमेली।
स्ट्रोमल लैमेली क्या है? दो ग्रेना को जो अरेंज जो जोड़ के रखे हैं, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है ये स्ट्रोमल लैमेली है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, अगर यहाँ पे ग्रेना है, ये ग्रेना ऐसे सैक में अरेंज है, दो ग्रेना है, अब एक स्ट्रोमल लैमेली इसके बीच में अरेंज होगा, तो ये स्ट्रोमल लैमेली हो गया। और ये जो एक पार्ट है, एक एक कॉइन जैसा आपको दिख रहा है वो ग्रेना हो गया। और ये पूरे ग्रेना को आप एक साथ ले लो तो आपको थाइलाकोइड बोलोगे। ओके, जैसे ये वाला पार्ट ग्रेना हो गया, ये एक एक ग्रेना है, लेकिन आप सबको ले लो एक साथ तो आप थाइलाकोइड बोलोगे। तो थाइलाकोइड में ग्रेना ऐसे सिक्के की तरह अरेंज है। ओके। बोला जा रहा है देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बांटा हुआ है, वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है कि थोड़ा सा मैं करूँगा थोड़ा सा तुम करोगे। The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। आ गया ना। मेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से? ये जो ग्रेना वाले पार्ट है इनको मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जा रहा है। मेम्ब्रेन है इनके पास, तो लाइट जो आएगी, आप सुने होंगे लाइट क्लोरोप्लास्ट उसको ट्रैप करता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना जो है वो लाइट को ट्रैप करेगा, जिसको एनसीईआरटी मेम्ब्रेन सिस्टम बोल रही है। और यही आपको एटीपी और एनएडीपीएच बना के देगा। दो काम कर दिया। स्ट्रोमा में क्या होगा, यानी ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है हल्का ग्रीन, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बेसिकली लिक्विड को बोला जा रहा है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होगा, इंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। जो इंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, मैट्रिक्स है तो इंजाइम्स होंगे, तो इंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे जिसमें कि शुगर की सिंथेसिस होगी, शुगर की सिंथेसिस होगी, और जो कि आगे चल के स्टार्च बनाएगा। The former set of reactions, since they are directly light driven or called light reaction, photochemical reaction। देखो इंग्लिश पकड़ो, फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन यानी पहले किसका बात हुआ है, मेम्ब्रेन सिस्टम का। और द लैटर आर नॉट डायरेक्टली, मतलब लैटर मतलब जो दूसरा बात किया गया है किसका, स्ट्रोमा का। तो लाइट रिएक्शन क्या होगा, जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, पहले तो लाइट ट्रैप होगा, लाइट ट्रैप होगा तो तुरंत आपको NADPH और ATP बन जाएंगे। तो लाइट रिएक्शन में आपको ATP और NADPH मिलेगा, जिसको कि फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। द लैटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो ग्रेना है लाइट को ट्रैप करके कुछ चीज़ें बनाता है, जिसको ये मैट्रिक्स यूज करता है, जिसको कि डार्क रिएक्शन बोलोगे। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन लाइट में भी होगा, ऐसा नहीं है लाइट में नहीं होगा, नहीं। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। एक मिसनोमर है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होगा, डार्क रिएक्शन डार्क में होगा, नहीं। लाइट रिएक्शन लाइट में होगा, ठीक है, डार्क रिएक्शन भी लाइट में होगा। लाइट रिएक्शन होते ही प्रोडक्ट बन जाएगा, डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। Hence to distinguish the latter they are called dark reaction, कार्बन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड की सिंथेसिस होगी। However, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। डार्क रिएक्शन है क्यों, क्योंकि ये चीज़ें प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, किसके, लाइट के। प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन लाइट। ओके, डायग्राम देख लो फिर से। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमेली, ये वाली लैमेली को स्ट्रोमल लैमेली बोला जाए, ग्रेना, स्ट्रोमा, राइबोसोम्स। आपको स्टार्च के ग्रेन्यूल मिले हैं, ये पूछ देगा आपको डायग्राम देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का है। फिर आपको ये जो गोले गोले मिल रहे हैं, लिपिड के ड्रॉपलेट मिल रहे हैं, यानी आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रेन्यूल, स्ट्रोमा, राइबोसोम, ग्रेना, लैमेली मेम्ब्रेन, आउटर इनर दोनों मिलेंगे। सो टॉपिक इज ओवर। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल करके ऐसे हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।